हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है ओलम ट्रेड के इंडिया के चैनल पे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में। क्योंकि देखो दोस्तों, ट्रेडिंग मिस्टेक्स क्या होता है? ट्रेडिंग मिस्टेक्स वो मिस्टेक्स हैं जो आम ट्रेडर डे टू डे बेसिस पे करता है और उसको रियलाइज भी नहीं करता है। तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसको रियलाइज करेंगे और उसके ऊपर वर्क करेंगे, ताकि ये मिस्टेक्स हम दोबारा ना करें। तो दोस्तों, इस ओलम ट्रेड के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो दोस्तों चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, जो नॉर्मल स्टार्टर ट्रेडर होता है ना, वो क्या करता है ना, वो जरूरत से ज़्यादा बड़े बड़े रिस्क लेते हैं। अगर आप जरूरत से ज़्यादा बड़े रिस्क लोगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस ना गलत होने लगते हैं, क्योंकि आप इतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर बन जाता है ना कि जो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है उसमें भी आपको लॉस होता है, क्योंकि आप ऐसे डिसीजंस लेते हो जो कि लॉजिकल नहीं है। आप सोचते हो कि यार इतना बड़ा रिस्क लिया हूं मैं, तो 1% भी अगर प्राइस हिला तो मेरे को बहुत प्रॉफिट मिल जाएगा, और उस वजह से आप मिस्टेक्स करते हो और आपका अंत में लॉस होता है। तो देखना दोस्तों, जब भी आप छोटे ट्रेड लोगे ना, जब भी आप उतना ट्रेड लोगे जितना आपका बजट है, जितना आपकी कैपेबिलिटी है, तो आप देखोगे कि आपकी ट्रेडिंग अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इतना प्रेशर नहीं लेता है, इतना सोचता नहीं है कि यार क्या होगा अगर मेरे को लॉस हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसलिए दोस्तों, ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेना मार्केट में आपको बर्बाद कर सकता है। देखो, दूसरा मिस्टेक जो नॉर्मल आम ट्रेडर करता है, वो क्या करता है कि वो ट्रेड करते हैं, अगर उसको समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी वो ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग डिफिकल्ट एंड अनक्लियर पैटर्न, आपका पैटर्न क्लियर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है कि ये प्राइस किधर मूव कर सकता है, अवॉइड इट, उसको छोड़ दीजिए, उस पर ट्रेड मत करिए। अगर अनक्लियर पैटर्न है, कोई और चार्ट खोलिए, कोई और स्टॉक पकड़िए, कोई और एसेट पकड़िए, कोई और करेंसी पेयर पकड़िए, किसी और चीज़ में ट्रेड करो। कहीं पे भी आपको वो दिन ही समझ नहीं आ रहा है कि नहीं यार आज का दिन ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो मत ट्रेड करिए। पैसा गंवाने से बेहतर है कि आप पैसे को बचा लें। इसलिए अगर कोई ट्रेडिंग पैटर्न से जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है मार्केट में, तो वो दिन आप ट्रेड मत करिए। तीसरा चीज़ देखो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी एक नया ट्रेडर आता है ना, वो इतना एक्साइटेड रहता है कि मैं तो स्टॉक मार्केट से अरबपति बन जाऊं। बनोगे, लेकिन एक दिन में नहीं, कम से कम 50 साल में। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपका होराइजन लंबा है तो आपको पता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसे मैनेज करना है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का मेरा क्या मतलब है? मान के चलो कि आपने कोई रिस्क लिया, आपने $1 कमाने का रिस्क लिया, तो क्या आपका लॉस होने की चांसेस कितना है, आप कितना गवा सकते हो? तो इसलिए दोस्तों, आप हमेशा देखोगे प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं, जो असल में पैसा बनाते हैं, वो हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हैं। उनके दिमाग में हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट रहता ही रहता है। कोई मैटर नहीं करता आप कितना अच्छा सपोर्ट बना रहे हो, कितना अच्छा रेजिस्टेंस लाइन बना रहे हो, कौन सा इंडिकेटर बना रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, कुछ मैटर नहीं करता है। अगर मैटर करता है तो कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैसा है, आपका मनी मैनेजमेंट कैसा है, कितना आप रिस्क ले रहे हो, कितना आप रिस्क कर रहे हो, है ना? तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मैं यहाँ सपोर्ट बनाया, ये ट्रेंड लाइन था। तो वो सारी चीज़ें बात की बात है, लेकिन हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए, जो कि एटलीस्ट 2:1 होना चाहिए या 3:1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप $1 का रिवॉर्ड रिस्क ले रहे हो तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी $2 की होनी चाहिए कम से कम। इसको बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अब देखो दोस्तों, जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। अगर लॉस हो गया तो वो लॉस को लेके बैठ जाएंगे। अब वो लॉस को लेके बैठ जाएंगे, उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि इतना लॉस हो गया, वो इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं, इतना ज़्यादा उसमें पैनिक में आ जाते हैं कि वो अगला प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी उनको दिखती ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, जब भी आपको लॉस हो रहा है तो आपको माइंड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सेम चीज़ जब आपको प्रॉफिट हो रहा है
तो आप क्या करते हो ना, ज़्यादा ट्रेड करने लग जाते हो। आपको लगता है कि मेरे तो मार्केट फेवर में, मैं और ट्रेड लेता हूँ और ट्रेड लेता हूँ, और एट द एंड आपको कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। जो भी है, आइदर अगर आपको प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको अपने इमोशंस, अपने इंटेंशंस, अपने ट्रेड्स, अपनी साइकोलॉजी हमेशा काम रखना है, हमेशा न्यूट्रल रखना है। अब देखो दोस्तों, एक और चीज, और ये सारी मिस्टेक आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे कि ये सारी चीजें आपके साथ होती हैं, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग कि क्या ये सारे मिस्टेक्स आप कर रहे थे कि नहीं, और क्या ये आम मिस्टेक है जिसको आपको डेली काम करना पड़ेगा। डेली आपको इसके बारे में माइंड में, ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जब स्क्रीन के सामने बैठे हो तभी आप ट्रेड कर रहे हो, समझे। ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप ट्रेडिंग स्क्रीन के बाहर हो, फिर भी आपका माइंड ट्रेडिंग के बारे में सोच रहा है। आप स्ट्रैटेजीज माइंड में बना रहे हो, आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो माइंड में सोच रहे हो, कितना लेवरेज रखना है, कौन सा ट्रेड लेना है, कौन सा एसेट अप मूव कर सकता है, डाउन मूव कर सकता है। स्क्रीन के सामने तो प्रोफेशनल ट्रेडर 5 मिनट बैठते हैं, सारा काम स्क्रीन के बाहर होता है। तो वही दोस्तों देखो, जो नाइव ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, वो दिन भर अगर लॉस हो रहा है तो वो दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे कि यार ये लॉस मेरा कवर हो जाएगा, ये लॉस मेरा कवर हो जाएगा। एक दिन के लॉस को 2 दिन में ले जाएंगे, 2 दिन के लॉस को 4 दिन में ले जाएंगे, 4 दिन के लॉस को ले जाके वो इतना बड़ा लॉस हो जाएगा कि वो एट द एंड उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तो जो नए ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉसेस को बढ़ने ना दो। आपको लॉस हो रहा है, आपका ट्रेड गलत हो गया, एक्सेप्ट इट और आगे बढ़ो। जो भी लॉस हुआ, जिस भी रीजन से लॉस हुआ, उससे सीखो, उससे लर्निंग लो और आगे बढ़ो उसी समय। और दोस्तों फाइनल आपका सबसे बड़ा मिस्टेक मैं बोलूंगा, और ये 6th मिस्टेक है, बोनस मिस्टेक है, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, बोनस है मतलब करना है नहीं, बोनस है मतलब ये आपको नहीं करना है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, बड़े पिक्चर को नहीं देखते हैं, नॉट सीइंग द बिग पिक्चर। वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ग्लोबली यूएस में क्या चल रहा है, यूरोप में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, पूरे ग्लोबल पिक्चर को आप समझने की कोशिश करो। पूरा अगर आप चेस का गेम खेल रहे हो तो एक एक प्यादा कहाँ पे है ये आपको समझने की जरूरत है, ताकि आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट हो सके। अगर आप सिर्फ एक चीज को देखोगे, सिर्फ हाथी को देखोगे और हाथी को चलाओगे, या सिर्फ सिपाही को देखोगे और सिपाही को चलाओगे, तो वो ट्रेड आपका परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला ट्रेडर जो आपसे बेटर है वो आपका पैसा खा जाएगा, वो आपका पैसा प्रॉफिट में होगा, आप लॉस साइड में होगे। तो इसलिए आपको गेम समझने की जरूरत है, आपको बिगर पिक्चर समझने की जरूरत है। तो दोस्तों ये वीडियो था ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में। मेरे को कमेंट्स में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मेरे को कमेंट्स में ये भी बताओ कि और क्या ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पे आप करते हो और आप उससे जूझ रहे हो और उससे बाहर निकलना चाहते हो, उस पर वर्क करना चाहते हो। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल था। और दोस्तों अगेन ओलम ट्रेड के चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे ही शॉर्ट्स वीडियोस, ऐसे ही आपके स्ट्रीम्स और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, और आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने में मदद मिलेगा। तो दोस्तों यही था आज के लिए, बाय बाय।